देखो भाई, अगर तुम्हें इन्फ्लुएंसर बनना है या तुम्हें कोई नाम चलाना है इन्फ्लुएंसिंग में, तो मैं तुम्हें यहाँ एक खासियत बता देता हूँ। अपने कंटेंट को हिंदी, तमिल, ये जो इंडिया में जो भाषाएं यूज़ होती हैं, उनके पर्सपेक्टिव पर मत बनाना। उसका रीज़न ये होता है कि हिंदुस्तान वाले हिंदुस्तान वालों को सपोर्ट नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक तरह की भीड़ है, एक फेमिनिस्ट की भीड़ है, एक चूत पगलू की भीड़ है जो कि नया वर्ड आया है, एक हिजरू की भीड़ है और एक मीठे लड़कों की भीड़ है। तो ये जो लोग हैं, ये पता है क्या करते हैं, मैस्कुलिन कंटेंट को सपोर्ट नहीं करते। ये जो प्रोग्रेस में होता है ना, लोग तुम कभी देखना, इंडिया के जो हिंदी अकाउंट होते हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल इस तरीके से बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को पता है क्या चाहिए। लोगों को चाहिए जो ऑलरेडी फेमस है उसे फॉलो करें। इसीलिए ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं और जो स्ट्रगलिंग नहीं होते हैं, बल्कि जो ऑलरेडी उस लेवल पर बैठे होते हैं। इसीलिए लोग फेक लग्जरी क्रिएट करते हैं और लोगों को वहाँ पर बुलाते हैं। मैंने 2 चैनल पर एक्सपेरिमेंट किए इंस्टाग्राम पर। एक मैंने बनाया इंग्लिश के अंदर, एक मैंने बनाया हिंदी के अंदर। और तुम जानकर चौंक जाओगे कि जो कंटेंट था, मैंने हिंदी वाले पे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। एंड जानते हो मेरे कितने फॉलोवर बने हैं? सिर्फ 2, और वो भी मेरे ही दोस्त का अकाउंट है। 1 महीने के अंदर 63 वीडियोस और सिर्फ 2 फॉलोवर, और व्यूज़ पता है कितने हैं? 30 के। लोग मैस्कुलिन, अगर किसी आदमी के ऊपर कुछ गलत होता है, अत्याचार होता है, तो उसे इनजस्टिस के तौर पे देखा नहीं जाता। उनका जस्टिस जस्टिस नहीं होता है। मैन लाइफ इज नॉट अ मैन लाइफ एक्चुअली। इफ अ मैन टॉक अबाउट हिज प्रॉब्लम, ही इज बेसिकली क्राइंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज वीक। तो मीठे लड़के जो हैं वो उसे इसलिए फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उसकी फॉलोइंग में कोई है जिसके तलवे वो चाट रहा है, इसलिए वो उससे नहीं फॉलो करेगा। और जो उसे फॉलो कर रहा है, राइट, अगर वो कोई ऐसा कंटेंट डालता है जो फेमिनिस्ट के अगेंस्ट होता है, तो दैट इज बेसिकली, तो वो हिजरूज की जो ईगो होता है उसे हर्ट कर देता है। बाकी जो मैस्कुलिन मैन होते हैं, वो मैस्कुलिन दूसरे मैस्कुलिन मैन्स को कंपटीशन के चलते फॉलो करते ही नहीं है। इसीलिए जो मेंस जस्टिस जैसे चैनल होते हैं वो कभी भी ऊपर नहीं बढ़ पाते। अगर आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल है, तो कोशिश रखिए कि आप एक नीश ढूंढें और उसके ऊपर ही कंटेंट बनाएं। ऐसा ना हो कि आपका कंटेंट किसी के फ्रैजिल ईगो को या किसी के हिजरू होने को जो है टारगेट कर दे, और फिर वो इंसान या तो आपको रिपोर्ट कर दे या तो आपको अनफॉलो और जो भी होता है सब कुछ। पर मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में भीड़ जो है ना, 1 बिलियन की पॉपुलेशन जरूर है, लेकिन दिमाग उसके अंदर सिर्फ 1-2 लाख में ही है। बाकी पॉपुलेशन कंप्लीटली माइंडलेस कोऑपरेटिव वर्कर्स की है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फेमस होना आज के टाइम में बहुत आसान है। बस तुम्हें क्या करना है, इस भीड़ को फॉलो नहीं करना। अगर तुम इस भीड़ को फॉलो करोगे तो फिर तुम भीड़ में माने जाओगे। इन्हें फॉलो मत करो, अपने अपने अपना रास्ता बनाओ, कुछ यूनिक करो। और भैया, सही कह रहा हूँ, बुरा लगेगा, निकल लो यहाँ से। इस देश के अंदर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है। अगर तुम अपना बिजनेस खोल रहे हो ना, तुम्हें उसके लिए जीएसटी, ब्राइब्स भरनी पड़ेंगी, ब्राइब्स पे ब्राइब्स, द लॉट ऑफ ब्राइब्स यू हैव टू पे। अभी हाल ही में मेरे दोस्त बिजनेस, ये इस पे रेडिट पे आता है, बिजनेस शुरू कर रहा है कोई, वो चाहता है अपने बिजनेस के लिए कि जीएसटी का बिल चाहिए। वो कहते हैं कि भैया पहले पैसे दो। 2 दिन के काम में 2 महीने लगा दिए और फिर वो उस आदमी का बिजनेस ठप हो गया। और वो लोग खुला कहते हैं कि भैया हमें तो दो, रिश्वत पे आके घर चलते हैं, चूल्हे चौके चलते हैं। या ये लोग तुम्हें कैसे फॉलो करेंगे? इनके खुद के खाने पीने के वांदे हुए पड़े होते हैं कहीं पे, ये किसी को फॉलो नहीं करेंगे। ये वो भीड़ है जो कभी किसी को किसी की मदद नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी में जब भी बाहर गया हूँ, मुझसे किसी भिखारी ने पैसे मांगे, मैंने उसे 10 से 20 निकाल के दिए। कभी ऐसा दिन नहीं गया तुम्हारे भाई ने कभी जेब में चिल्लर ना रखे। 400 रुपये लेके साकुमरी गया था, 400 के 400 वहां पे डोनेट कर दिए। तो मेरी तो इस तरह की पर्सनैलिटी है। लेकिन मेरे साथ जो गए थे, उनकी जेब से 5 रुपये तो छोड़ दो, तुम 2 रुपये भी नहीं निकलते। वहां से मैं देख सकता हूँ, मैं आज तक जिसकी साथ भी घुमा हूं, जब भी कोई भिखारी उसके सामने आया, उसने यही कहा कि भाई आगे चल। यहां पर मैंने एक चीज देखी कि हिंदुस्तान के लोग सिर्फ दूसरे की मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं, दूसरे की मजबूरी के ऊपर हंस सकते हैं, अरे गिर गया बहन का लड़, देखो जी देखो, हंस सकते हैं, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं कर सकते। यही प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर चैरिटी जो फंडेड होती हैं वो 2-3 महीने में बंद हो जाती है, क्योंकि चैरिटी देने वाले नहीं है। क्योंकि चैरिटी देगा कौन? सब झांटू है। दैट इज द प्रॉब्लम। सिर्फ एक रतन टाटा ने अपनी लाइफ की 70% जो थी कमाई डोनेट कर दी।
और नेता लोग जिनके घर में 2000 करोड़ रुपए पड़े हैं और वो भी काला पैसा चोरी का सरकार का, उनकी चैरिटी देख लेता हूँ कितनी होती है। 1 लाख 2 लाख भंडारा करवा दो एक आधा जिंदगी में। इसीलिए कह रहा हूँ कि जो कंटेंट तुम बना रहे हो, कोशिश करो अपनी लैंग्वेज सुधारने की और इंग्लिश को थोड़ा सा बेस्ट कर लो, क्योंकि मैं भी अपनी इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ। और तुम्हारी जो रीच होगी वो इंग्लिश में ज़्यादा होगी, इंटरनेशनल जाओगे तुम। अगर तुम हिंदी में करोगे तो तुम जानते हो कि तुम किस भीड़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, और दैट इज़ द प्रॉब्लम। मैं इस चीज़ को हिंदी में इसीलिए बता रहा हूँ ताकि मैं हिंदी जो बोल रहे हैं उन्हें समझा सकूँ कि आने वाला समय क्या होने वाला है। ये लोग हिंदी अगर तुम बोल रहे हो ना, ये लोग तुम सपोर्ट ना करें, क्योंकि इन्हें चाहिए इंटरटेनमेंट। भाड़े पे गुंडागर्दी फैलाने वाले लोग जो कि मिलेंगे, राइट, ऑनलाइन गुंडे, या तो इन्फ्लुएंसर जो कहेंगे 2 दिन में अमीर करवा दो, इन लोगों को शॉर्टकट चाहिए। स्किललेस अकेडमी जाना है इन्हें, बिना स्किल्स के इन्हें जॉब चाहिए, बिना स्किल्स के जॉब चाहिए, बिना पर्सनैलिटी के इन्हें लड़की चाहिए, बिना नौकरी अपनी करे हुए इन्हें दहेजों की इनकी डिमांड चाहिए। ये लोग हैं भाई, ये बहुत गंदी भीड़ है, इन्हें अट्रैक्ट करके भी कोई फायदा नहीं है। ये तुम्हारे सब्सक्राइबर बन के भी ना तुम्हें ही काटेंगे। ये पैर पकड़ने वाले लोग हैं भाई साहब, ये तुम्हारी मदद करने वाले लोग ना है। ये तुम्हें फॉलो क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे तुम्हें, तुमसे कुछ सीखने के लिए तो तुम्हें फॉलो करेंगे, और क्या सीखेंगे सारे से? दैट इज द प्रॉब्लम ब्रदर। टेक चैनल जो होते हैं कुछ, उनके सब्सक्राइबर होते हैं कितने मिलियन में, और व्यूज होते हैं कितने 20 मिलियन सब्सक्राइबर जिसके हैं उसके व्यूज पता है कितने हैं? 100 भी क्रॉस नहीं हो रहे, 100 के भी क्रॉस नहीं हो रहे। क्यों? अरे पढ़ना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते अगली पार्टी भाई। डाटा एनालिटिक्स के अंदर पता है कितने थे? 3 महीने के अंदर 5 मिलियन व्यूज थे। और मैंने देखा डाटा साइंटिस्ट के अंदर साला 2 साल के अंदर 1 मिलियन भी क्रॉस नहीं किया। वो 700 के है हर जगह, कहीं 100। मैं समझ गया भाई, डाटा साइंटिस्ट में भीड़ है कम और डाटा एनालिटिक्स में भीड़ है ज़्यादा। क्यों? स्किललेस काम है। डाटा एनालिटिक्स बनने के लिए, डाटा एनालिस्ट बनने के लिए तुम्हें स्किल्स की जरूरत नहीं है। एसक्यूएल इज अ टाइप लैंग्वेज, बस क्वेरी है लिख दो, बहुत ईजी है। गेट टेबल उसमें लिख दो, अपडेट टेबल, बस ये है। ये तो लिख लो, तुम याद कर लो, 12वीं क्लास का बच्चा याद कर लेगा इसे, डाटा एनालिटिक्स को। पावर बीआई क्या है? कॉपी पेस्ट का सिस्टम है। तुम्हारा थोड़ा सा मैथ अच्छा है ना, तुम डाटा एनालिस्ट बने धरे हो, कुछ नहीं है ये, बस बाकी तुम्हारी किस्मत है। देखो यार, स्किल्स होंगे तो किस्मत की जरूरत ना है, और अगर किस्मत की जरूरत है तो तुम्हारे पास स्किल ना है। 2 चीजें ध्यान रख लो बस। बस मैं इस चीज़ को यहाँ कहना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, और मैंने भी कई सारी बुक्स पढ़ी हैं। पर मैं सिर्फ इतना तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भाई, अगर तुमने स्किल्स डेवलप कर ली है तो तुम कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। You start talking English, you will got a lot of reach, a lot of reach, because तुम जानते हो कि जो जिसे इंग्लिश आती है उसके पास दिमाग भी होगा, और दिमाग होगा वो तुम्हें फॉलो भी करेगा, सपोर्ट भी करेगा, rather than jealousy. So that's how it work. Try to make your content in English and it will improve your reach. ईशान शर्मा जैसे लोग हैं, तुम्हें लगता है अगर ये बंदा हिंदी में बोलता है इसे कोई सपोर्ट करता? पूरा का पूरा इसका पूरा चैनल स्कैम के ऊपर चल रहा है, पूरा चैनल स्कैम के ऊपर। मतलब बात तो ये होगी, भैया मुझे तो बॉक्सिंग आती ना, मैंने करी ना, लेकिन मैं वर्ल्ड चैंपियन के पास जाकर उसे कहूंगा, मैं सिखाऊंगा जी तुझे बॉक्सिंग, मेरे से सीख ले, और मुझे खुद नहीं आती। बात तो होगी ना भाई। तो ये ऐसा ना हो, ऐसे लोगों से सीखो जिन्हें आता हो, जिस काम को कर चुके हो, जैसे कि कृष्ण नेक है, गौरव है, WS क्यूब टेक। तो ऐसे लोगों से सीखो। आई स्केल है, राइट, आई स्केल चैनल है, वहां चले जाओ। ऐसे लोगों से तो सीखो जिन्होंने कर रखा है। जब तुम किसी जिम में जाते हो तो वहां जब तुम जिम ट्रेनर को देखते हो, ओनर को देखते हो, उनकी ठाडी बॉडी होती है, पता चलता है कि इसने जिम की है। और वहीं पे कोई सूखा लुखा सा आ जाए और कहे मैं तो जी करा दूंगा, तो तुम बिलीव कर लोगे उसके ऊपर? भाई सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस भी जरूरी हुए। एक बॉक्सर बहुत अच्छे से सिखा सकता है बॉक्सिंग करनी। एक कोच जो बॉक्सिंग सिखा रहा है ना, उसने पहले सीखी है, समझ रहे हो, वो कर चुका है बॉक्सिंग, इसलिए सिखा रहा है। इस चीज पर ध्यान रखो अपना। दिस इज द बेस्ट मोटिवेशन यू एवर गेट।